सीएम योगी आज करेंगे श्री कृष्ण जन्मोत्सव का शुभारंभ। मथुरा वासियों को देंगे कई करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। ब्रज में समारोह की धूम। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिला न्यायाधीशों को दिया निर्देश। कहा, वकीलों द्वारा मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए काम से विरत रहना न्यायालय की अवमानना। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर सियासत तेज। सीएम योगी ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर उठाए सवाल। राहुल गांधी पर दागे कई सवाल। पुलिस भर्ती में 32% कैंडिडेट्स के नदारत रहने पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, भाजपा राज्य में परीक्षा व्यवस्था से उठा भरोसा। कृष्ण जन्माष्टमी पर उत्तर प्रदेश वासियों को 2 दिन तक लगातार मिलेगी बिजली। पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा की नई उम्मीद। 3710 मेगावाट के 9 सोलर पार्कों को किया जा रहा विकसित। जल्द दूर होगी बिजली की किल्लत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। खबर उत्तर प्रदेश में बात करेंगे कुछ खास खबरों की और सीधा आपको खबर बता रहे हैं लखनऊ से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का मथुरा दौरा आज। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। सीएम श्री कृष्ण जन्मोत्सव का करेंगे शुभारंभ। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। सीएम मथुरा में लोकार्पण शिलान्यास भी करेंगे। 178 विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के 5251वें जन्मोत्सव का शुभारंभ आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सीईओ श्याम बहादुर सिंह ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। आज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय मथुरा दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री शहर के दमपर नगर में 5 जन्य अपेक्षा गृह का करेंगे लोकार्पण। समारोह का विशाल बैलून उड़कर शुभारंभ करेंगे। इसी के साथ ब्रज के 11 जगहों से भी ये विशाल बैलून उड़ाए जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। आयोजन स्थल पर पार्किंग, मुख्यमंत्री के बैठने की व्यवस्था, कार्यक्रमों की भी जानकारी ली गई है और सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन से जुड़े विभिन्न कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए, क्योंकि 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा आयोजित शोभा यात्रा में आज सुबह 8 बजे से विभिन्न राज्यों से आए सैकड़ों लोक कलाकार अपने लोक कला का करेंगे प्रदर्शन। इसमें विभिन्न जनपदों से आए कलाकार प्रतिभा करेंगे। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आज से 2 दिवसीय दौरे पर हैं। सीएम श्री कृष्ण जन्मोत्सव का शुभारंभ करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा में लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। 178 विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम योगी आदित्यनाथ का मथुरा दौरा आज और 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 178 विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आज से मथुरा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ और 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां श्री कृष्ण जन्मोत्सव का शुभारंभ करेंगे। साथ ही कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे सीएम। 178 विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। दो दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ और श्री कृष्ण जन्मोत्सव का शुभारंभ करेंगे। साथ ही कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे सीएम। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। अहम जानकारी लखनऊ से।
श्री कृष्ण जन्मोत्सव का शुभारंभ करेंगे सीएम। और लखनऊ से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने आंकड़े जारी किए हैं। दूसरे दिन भी परीक्षार्थियों ने छोड़ी परीक्षा। दूसरे दिन करीब 6,57,443 अभ्यर्थी हुए शामिल। वहीं 9,63,676 अभ्यर्थियों को परीक्षा में होना था शामिल। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 3,06,233 लोगों ने छोड़ी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा। दूसरे दिन की परीक्षा में 72 संदिग्ध अभ्यर्थी पाए गए। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। पहली पाली में 3,21,322 परीक्षार्थी हुए शामिल। दूसरी पाली में 3,36,121 अभ्यर्थी ही शामिल हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने आंकड़े जारी किए हैं। दूसरे दिन भी परीक्षार्थियों ने छोड़ी परीक्षा। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने आंकड़े जारी किए। अहम जानकारी लखनऊ से 3,06,233 लोगों ने छोड़ी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा। और दूसरे दिन की परीक्षा में 72 संदिग्ध अभ्यर्थी पाए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। पहली पाली में 3,21,322 परीक्षार्थी शामिल हुए। दूसरी पाली में 3,36,121 अभ्यर्थी शामिल हुए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने ये आंकड़े जारी किए हैं। दूसरे दिन के ये आंकड़े आपको बता रहे हैं, जहां पहली पाली में करीब 3,21,322 परीक्षार्थी शामिल हुए और दूसरी पाली में 3,36,121 अभ्यर्थी ही शामिल हुए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, लखनऊ से 3,06,233 लोगों ने छोड़ी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा। लखनऊ से अहम जानकारी। और दूसरे दिन की परीक्षा में 72 संदिग्ध अभ्यर्थी पाए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दूसरे दिन में पहली पाली में 3,21,322 परीक्षार्थी शामिल हुए और दूसरी पाली में 3,36,121 अभ्यर्थी शामिल हुए। तो ये दूसरे दिन की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन 24 तारीख को हुआ। और ये 24 तारीख के आंकड़े आपको बता रहे हैं, जहां पहली पाली में 3,21,322 परीक्षार्थी शामिल हुए और दूसरी पाली में 3,36,121 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। और दूसरे दिन की परीक्षा में 72 संदिग्ध अभ्यर्थी पाए गए। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने ये आंकड़े जारी किए हैं। और अब खबर आपको देवरिया से बता रहे हैं, जहां पुलिस भर्ती परीक्षा में पकड़ा गया मुन्ना भाई। देवरिया से खबर आपको बता रहे हैं, परीक्षार्थी राकेश यादव के नाम पर दे रहा था परीक्षा। थंब इंप्रेशन में गड़बड़ी के दौरान पकड़ा गया फर्जी परीक्षार्थी। बड़ी जानकारी देवरिया से आपको बता रहे हैं, बीआरडी इंटर कॉलेज में दे रहा था परीक्षा। देवरिया से अहम जानकारी, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा बोर्ड से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस भर्ती परीक्षा में पकड़ा गया मुन्ना भाई। परीक्षार्थी राकेश यादव के नाम पर दे रहा था परीक्षा। थंब इंप्रेशन में गड़बड़ी के दौरान पकड़ा गया फर्जी परीक्षार्थी। बीआरडी इंटर कॉलेज में दे रहा था परीक्षा और पकड़ा गया मुन्ना भाई। देवरिया से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस भर्ती परीक्षा में पकड़ा गया मुन्ना भाई। थंब इंप्रेशन से बड़ा फर्जीवाड़ा राकेश यादव के नाम से दे रहा था परीक्षा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़ी, जहां देवरिया में बीआरडी इंटर कॉलेज में परीक्षा दे रहा था और ये पकड़ा गया मुन्ना भाई। अहम जानकारी आपको देवरिया से बता रहे हैं, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़ी, जहां परीक्षार्थी राकेश यादव के नाम पर परीक्षा दे रहा था और थंब इंप्रेशन में गड़बड़ी के दौरान
ये फर्जीवाड़ा सामने आया। बीआरडी इंटर कॉलेज में परीक्षा दे रहा था राकेश यादव के नाम से। अहम जानकारी आपको देवरिया से बता रहे हैं। बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। राकेश यादव के नाम से परीक्षा दे रहा था मुन्ना भाई और थंब इम्प्रेशन में गड़बड़ी के दौरान पकड़ा गया परीक्षार्थी। बीआरडी इंटर कॉलेज में दे रहा था परीक्षा। देवरिया से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको देवरिया से बता रहे हैं, जहां यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आज तीसरा दिन है और 2 दिनों के भीतर इतने लोग पकड़े गए हैं। अब ये खबर आपको देवरिया से बता रहे हैं, जहां राकेश यादव के नाम से परीक्षा दे रहा था। बीआरडी इंटर कॉलेज का मामला है, जहां राकेश यादव के नाम से परीक्षा दे रहा था अभ्यर्थी और थंब इम्प्रेशन में गड़बड़ी के दौरान गिरफ्तारी की गई है। बड़ी जानकारी आपको देवरिया से बता रहे हैं। अहम खबर देवरिया से आपको बता रहे हैं। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां परीक्षार्थी राकेश यादव के नाम पर परीक्षा दे रहा था और थंब इम्प्रेशन में गड़बड़ी के दौरान पकड़ा गया फर्जी परीक्षार्थी। बड़ी जानकारी आपको देवरिया से बता रहे हैं। बीआरडी इंटर कॉलेज में परीक्षा दे रहा था। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा का आज तीसरा दिन, 2 पालियों में आज भी होगी लिखित परीक्षा। बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं। 11 परीक्षा केंद्रों पर होगी लिखित परीक्षा। गाइडलाइन के हिसाब से ही छात्रों को मिलेगा प्रवेश। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरह से पाबंदी। बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं। 3 लेयर में होगी छात्रों की चेकिंग। मुन्ना भाइयों को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। सिविल ड्रेस में भी पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास दुकानें जो हैं वो बंद रहेंगी। बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का आज तीसरा दिन है। जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और इसी को लेकर सिविल ड्रेस में भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां 3 लेयर की चेकिंग के बाद ही छात्रों को अंदर एंट्री दी जा रही है और मुन्ना भाइयों को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। सिविल ड्रेस में भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास की दुकानें जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां पुलिस भर्ती परीक्षा का आज तीसरा दिन है और 11 परीक्षा केंद्रों पर होगी लिखित परीक्षा। 2 पालियों में आज भी लिखित परीक्षा कराई जाएगी। बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं। हम सहयोग के लिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरह से पाबंदी की गई है। 3 लेयर में छात्रों की चेकिंग की जा रही है, उसके बाद ही उनको एंट्री दी जा रही है। बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं। मुन्ना भाइयों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और इसी को लेकर सिविल ड्रेस में भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, ताकि परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो और परीक्षा केंद्रों के आसपास जो भी दुकानें हैं उनको बंद रखा गया है। बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का आज तीसरा दिन है और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस लिखित परीक्षा का तीसरा दिन है और इस समय मौजूद है रायबरेली ज़िले के महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में, जहां पे आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में आप पुलिस बल की तैनाती की गई है
कुछ ही समय बाद यानी कि 8 बजे से यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं उनकी एंट्री की जाएगी। आपको बता दें 2 पालियों में परीक्षाएं हो रही हैं, एक सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली 3 बजे से 5 बजे तक। तो वहीं पहली पाली की जो अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी है उनकी सुबह 8 बजे से एंट्री है, जिसको लेकर के यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम कर लिए गए हैं। वहीं अभ्यर्थियों को कहा गया है कि केवल बॉल पेन यानी ब्लू एंड ब्लैक पेन ही लेकर के वो जो है परीक्षा केंद्र में जा सकते हैं, क्योंकि रायबरेली में जिस प्रकार देखा जाए तो पहले दिन मुन्ना भाई जो नकल करते हुए पकड़ा गया, उसके बाद जिस प्रकार रायबरेली में सतर्कता बढ़ाई गई है, वहीं रायबरेली में बाकायदा जो महिलाएं हैं उनके रुपट्टा, मंगलसूत्र और कान की बालियों को उतार करके जो है अंदर भेजा जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की जो नकल विहीन परीक्षा हो सके। इसको लेकर के रायबरेली प्रशासन लगातार नकेल कस रहा है और रायबरेली जिला अधिकारी हर्षिता माथुर व पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल लगातार इस पूरे परीक्षा पर नजर बनाए हुए हैं। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। और सीधा आपको खबर बता रहे हैं बुलंदशहर से, जहां यूपी पुलिस परीक्षा का आज तीसरा दिन है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। 2 दिन की परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। सभी परीक्षा केंद्रों पर लगाए गए जैमर और डीएम और एसएसपी परीक्षा केंद्रों की कर रहे निगरानी। अहम जानकारी आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास की सभी दुकानें बंद रखी गई हैं। जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं से परीक्षार्थी दिखाई दिए हैं खुश। और खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां परीक्षा केंद्रों के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बुलंदशहर में बनाए गए हैं 10 परीक्षा केंद्र। कलावे, घड़ी जैसे सामान परीक्षा केंद्रों के बाहर रखवाए जा रहे हैं। तो ये अहम जानकारी बुलंदशहर से आपको बता रहे हैं, जहां यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का आज तीसरा दिन है। अहम जानकारी आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं और चर्चा कर रहे हैं यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा की। और लेकिन उससे पहले खबर आपको बिजनौर से बताएंगे, जहां बिजनौर से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। किसान एक्सप्रेस ट्रेन 2 भागों में बटी। बड़ी जानकारी आपको बिजनौर से बता रहे हैं। टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हुआ हादसा। बिजनौर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ा हादसा होने से टला यात्री सुरक्षित। ये बड़ा हादसा होने से टल गया और यात्री सुरक्षित है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के कई अभ्यर्थी सवार थे। बड़ी जानकारी आपको बिजनौर से बता रहे हैं। अभ्यर्थियों यात्रियों को पुलिस ने बसों से किया रवाना। अहम जानकारी, सुबह 4 बजे एसी बोगी टूटकर हुई अलग। अहम जानकारी आपको बिजनौर से बता रहे हैं। बिजनौर से बड़ी जानकारी, रेलवे विभाग के कई अफसर मौके पर पहुंचे। बिजनौर के सिवहारा रेलवे स्टेशन का मामला आपको बता रहे हैं, जहां किसान एक्सप्रेस ट्रेन 2 भागों में बटी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जहीर अहमद जुड़े हैं। तो जहीर, जिस तरीके से ये खबर आ रही है कि बड़ा हादसा होने से टल गया है, यात्री सुरक्षित है, आपके पास क्या कुछ अपडेट इस खबर को लेकर? बिजनौर जिले के सिवारा स्टेशन से आगे बढ़ी, तभी सकराज मल के आसपास जो है ट्रेन का एक डब्बा जो पीछे का होता है वो अलग रह गया, बाकी ट्रेन आगे बढ़ गई। लगभग 100 यात्री इसके अंदर सवार थे। जैसे ही सूचना कंट्रोल रेलवे को मिली, तभी रेलवे के अफसरों और पुलिस विभाग के अफसरों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस प्रशासन के आला अफसर मौके पर पहुंच गए और बताया जा रहा है कि इसके अंदर जो 100 लोग, जो 100 यात्री सवार थे, उसमें कई अभ्यर्थी जो पुलिस भर्ती की परीक्षा देने जा रहे थे। पुलिस ने सबसे पहले उनकी व्यवस्था अन्य बसों से कराई, उनको अपने अपने जो सेंटर से वहां पर रवाना कर दिया। साथ ही जो रेलवे की टीम है पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आखिरकार हुआ क्या है, अब बताया जा रहा है कि फिलहाल एक टेक्निकल कोई समस्या आई है जिसके चलते यह हादसा हुआ है। जी, लेकिन रेलवे के अधिकारियों की तरफ से कोई बयान, क्या कुछ कहा गया रेलवे के अधिकारियों की तरफ से? देखिए, अभी तक रेलवे के किसी अधिकारी ने कोई बयान जारी नहीं किया है। इतना जरूर है
जो हमारे जिले के एसपी पूर्वी है धर्म सिंह माछाल, उन्होंने कहा एक ट्रेन का डब्बा जो है वो अलग हो गया था। जो यात्री 100 के करीब उन्होंने बताया इसके अंदर सवार थे, कई अभ्यर्थी थे, उनकी संख्या ज्यादा थी जो पुलिस भर्ती का पेपर देने जा रहे थे। उनको और जो अन्य यात्री थे उनको लोग बसों से लिए या अन्य वाहनों से उनके गंतव्य के लिए आगे के रवाना कर दिया गया है। साथ ही ये जो टेक्निकल समस्या है इसको रेलवे विभाग जांच कर रहा है। रेलवे के अधिकारी मौके पर आ चुके हैं। जी, और जहीर, जिस तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि इसमें यूपी पुलिस सिपाही भर्ती के जो अभ्यर्थी थे वो भी शामिल थे, तो लगभग कितने अभ्यर्थी होंगे? देखिए, पूरे डब्बे के अंदर करीब 100 यात्री बताए जा रहे हैं, जिसमें कम से कम 60 से 70% यानी कि 60 से 70 जो अभ्यर्थी थे जो पुलिस भर्ती की परीक्षा देने के लिए जा रहे थे। बाकी अन्य लोग भी थे। पुलिस भर्ती की परीक्षा को देखते हुए जो छात्र थे उनके लिए पुलिस ने अलग से विशेष व्यवस्था की। उनको गाड़ियों से उन्हें जल्दी टाइम पे पहुंचना था, उनकी व्यवस्था इसलिए की गई कि सबसे पहले उनको अपने स्थान तक पहुंचाया जा सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और खबर आपको बता रहे थे जहां बड़ा हादसा होने से टला है, बिजनौर के सिवहारा रेलवे स्टेशन का मामला है जहां बड़ा हादसा होने से टल गया और किसान एक्सप्रेस ट्रेन 2 भागों में बटी। बड़ी जानकारी आपको बिजनौर से बता रहे थे जहां टेक्निकल फॉल्ट इसकी वजह बताई गई और रेलवे के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। बड़ा हादसा होने से टल गया, सभी यात्री सुरक्षित हैं। बिजनौर से खबर आपको बता रहे हैं जहां अभ्यर्थियों यात्रियों को पुलिस ने बसों से किया रवाना। सुबह 4 बजे एसी बोगी टूटकर अलग हो गई थी और इसमें कई अभ्यर्थी जो कि यूपी पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा देने जा रहे थे वो भी शामिल थे। इसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये राहत भरी बात है। और बिजनौर के सिवहारा का मामला आपको बता रहे थे जहां किसान एक्सप्रेस ट्रेन 2 भागों में बटी। टेक्निकल फॉल्ट इसकी वजह बताई जा रही थी। बिजनौर से खबर आपको बता रहे थे जहां हादसा होने के बाद रेलवे के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।